आप एम्प्लॉई हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, आपको पीएफ कट रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपके पीएफ कटते हुए जा रहे हैं, आपका पीएफ कट रहा होगा, आपको यूएन नंबर मिल गया, आपको पता होगा तो आप अपना पीएफ स्टेटमेंट भी चेक कर पा रहे होगे, पर आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये पीएफ पैसे आएंगे कब, आप कब विथड्रॉ करोगे, या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या आपको जानकारी चाहिए कि आप ये पीएफ कैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न, ये आपकी जो क्वेरी है, ये यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं रिज़ॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पीएफ आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो, किस केस में आप विड्रॉल कर सकते हो और कैसे करना है। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएफ। पीएफ होता क्या है? पीएफ नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, संचय कोष, या ईपीएफ से कंफ्यूजन होता है। ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये होता क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब सैलरी पे कर रहा होगा या सैलरी पे करता है तो एक सर्टेन लिमिट या उससे ऊपर है तो ऑप्शन होता है कि अपना पीएफ कटवा सकता है। इट्स लाइक एक सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ पैसे एम्प्लॉय से ले, कुछ पैसे उसमें ऐड ऑन करके एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जिस अकाउंट में वो पैसा इकट्ठा होगा बाद में आपके रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर आपके ज़रूरत के टाइम पे वो पैसे विड्रॉ कर ले। अभी आप समझते हैं ईपीएफ वर्क कैसे करता है। तो ईपीएफ जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब भी सैलरी देता है तो सैलरी में सैलरी का कंपोनेंट होता है बेसिक डीए, अदर अलाउंसेस, फिर उसमें से डिडक्शन होके नेट उसको पे होता है। तो जो उसका सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें से बेसिक प्लस डीए का 12%, 12% एम्प्लॉयर 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब एम्प्लॉयर अपने पास से देगा, और सेम इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि 12% बेसिक प्लस डीए का 12% एम्प्लॉय से पैसा काटा जाएगा, एम्प्लॉय के सैलरी से वो पैसा काटा जाएगा। तो जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% प्लस 20% 24% का कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का सेविंग हो रहा है फॉर फ्यूचर। तो ये हो गया पीएफ। इसमें ये भी समझते हैं कि जैसे 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि 12% पूरा का पूरा पीएफ में जाता है। इसमें से 8.33% एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस में जाता है। बेसिकली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है, जो पेंशन होता है उस स्कीम में कंट्रीब्यूट होता है, और जो रेस्ट होता है वो आपके पीएफ अकाउंट में जाता है। इसके अलावा भी एम्प्लॉयर को 0.5% एडमिन चार्जेस पे करना होता है, और 0.5% ईडीएलआई बोलते हैं, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम होता है, उसमें आपका उस पैसे का इंश्योरेंस होता है, ऐसे समझो। तो मोटा मोटी 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एंड 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को 0.5% ईडीएलआई चार्जेस पे करना होता है और 0.5% एडमिन चार्जेस पे करता है। तो मानते हैं कि आपका पीएफ कट रहा है, आप वर्किंग हो, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसे की नीड है। एक ऑप्शन होता है कि फ्रेंड फैमिली से ले लो, बैंक से लोन ले लो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो पीएफ कट रहा है आप इसके अगेंस्ट में पैसे विड्रॉल कर सकते हो। आप पूरा भी विड्रॉल कर सकते हो, आप पार्ट भी विड्रॉ कर सकते हो, जिसको पीएफ लैंग्वेज में एडवांस पेमेंट बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से वो पैसे मांगते नहीं हो, ना बैंक से विड्रॉल करते हो, आप पीएफ जो आपकी कटी है आप उसके अगेंस्ट में लेना चाहते हो। तो वो पैसे कैसे लेना है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ आपको ये जान लेना है कि पीएफ आप रिटायरमेंट के बाद या फिर आप कंटिन्यूअस मिनिमम 2 मंथ आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, आप एम्प्लॉयमेंट में हो लेकिन क्या है कि आपको फंड्स की नीड है, अर्जेंट नीड है, तो कुछ कंडीशंस बताया गया है, वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप पूरा तो नहीं बट उसका 90% अप्रोक्स आप विड्रॉल कर सकते हो एज ए एडवांस। जैसे कि आपकी शादी है, आप कुछ कंस्ट्रक्शन, आप घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो,
आपको मेडिकल इमरजेंसी है, तो ये केसेस में आपका मेडिकल इमरजेंसी कुछ पड़ा, आपकी शादी है, आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस अप्लाई कर सकते हो। उस एडवांस के अगेंस्ट में आपको विदिन 1 वीक आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना होगा, जब भी हम पीएफ विड्रॉल करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस हम विड्रॉ करते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बिफोर दैट पीरियड आप विड्रॉ करते हो तो आपका वो पोर्शन विड्रॉल पोर्शन आपका इनकम हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एड ऑन कर दिया। अब बात आती है कि आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, आपको शादी करनी है, आपको घर बनाना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप 2 महीने से एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, तो आपको अब वो पीएफ विड्रॉ करना है। तो आपको करना क्या है, ईपीएफओ पोर्टल पे आपको जाना है, एम्प्लॉय वाले सेक्शन में आपको अपने यूएन नंबर से लॉगिन करना है। आपको ये चेक करना है कि आपका आधार लिंक्ड है, आधार सीडेड है, आपका बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड अपडेटेड है। ये चीज़ें अपडेटेड है तो आप फॉर्म 31 दिखेगा आपको, आप फॉर्म 31 अप्लाई करो, सबमिट करो, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आधार वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही वेरिफिकेशन के बाद आप फॉर्म 31 सबमिट करोगे, आपको नॉर्मली 7 से 15 डेज के वर्किंग पीरियड में, वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएगा। इन केस बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेरीज ऐसे भी आते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉय के यहाँ, जैसे आप जॉब करते हो, आप जैसे ही किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो या किसी एंटिटी में जॉब करते हो, तो आपको पीएफ कट रहा है तो आपको एक फॉर्म आएगा, आपको ऑप्ट करना होता है कि आपको पीएफ कटवाना है नहीं कटवाना है। तो पीएफ जैसे कटवाओगे आपको एक यूएन नंबर मिलेगा। यूएन नंबर होता क्या है, तो इट्स लाइक बैंक अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इस अकाउंट नंबर में क्या होगा कि जितने भी पीएफ के पैसे होंगे ना, इस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट होगा। तो इस वर्क लाइक आपका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे केसेस में लोगों को पता नहीं होता, एक एम्प्लॉय के यहाँ से जब जॉब टर्मिनेट होता है या जॉब छोड़ के जाते हैं रिज़ाइन की वजह से, दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जाते हैं, तो वो फिर से नया अकाउंट नंबर ओपन करवा लेते हैं, नया पीएफ अकाउंट नंबर ओपन करवा लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी होगा कि मल्टीपल यूएन नंबर होगा, मल्टीपल पीएफ नंबर होगा। तो उन केस में ना बैलेंस कितना पड़ा है वो ट्रेस करना बहुत चैलेंज होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन यही है कि आगे से आप कभी एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हो तो आपके पास यूएन नंबर है, तो उस यूएन नंबर को ही कोड करो अनदर एम्प्लॉयर को। इन केस आपका जॉब ट्रांसफ़र होता है तो अपना यूएन नंबर, पीएफ नंबर जो है उसको ट्रांसफ़र करवाओ। और आपका मल्टीपल यूएन नंबर है तो सबसे पहला काम करो कि सारे यूएन नंबर को मर्ज कर दो। तो मर्ज करने का भी प्रोसेस है, दैट इज़ डिफरेंट, मैं आपको बताऊंगा बाद में किसी दूसरे वीडियो के थ्रू। सबसे पहले मर्ज करो, जैसे ही आपका मर्ज हो जाएगा तो आप जब बैलेंस चेक करोगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आप सारे अकाउंट्स का अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो। आप उसमें से विड्रॉल हाई कर सकते हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, खास करके एमएसएमई जो एम्प्लॉयर हैं उनको पीएफ हमेशा टाइम पे डिपॉजिट करना होगा विद इन स्पेसिफाइड जो ड्यू डेट है। आप उस ड्यू डेट पे नहीं करते हो तो आपका वो एक्सपेंसिव डिसअलाउड हो सकता है फॉर टैक्स कंपटीशन, और आपको हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकता है। तो मुझे लगता है ये आप वीडियो आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में एडिशन किया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करो। आपको कोई भी पीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके मल्टीपल यूएन है, आपको विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है, आप क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, बट स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, इन दैट केस आप कमेंट के थ्रू मुझे बताओ, आई विल गाइड यू, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो।